नमस्कार दोस्तों, ज्ञान तीर्थ में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो चुका है कंप्लीट और उसके बाद में अब टाइपिंग की बारी है। टाइपिंग का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप जो है हिंदी टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आप जो है काफ़ी जल्दी उसकी टाइपिंग कर पाएंगे। उसमें जो है टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको 5 मिनट के टेस्ट में। तो उतनी स्पीड आपको पाने के लिए जो है कम से कम मुझे लगता है कम से कम 2 महीना तो लगता ही है, इससे कम तो लगता नहीं है। लेकिन आपको हो सकता है 1 महीने का ही टाइम मिले, इसीलिए आप जो है एक ही तुरंत चालू हो जाइए टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। तो हिंदी टाइपिंग का अभी जो है कैसे प्रिपरेशन करनी है उसका पूरा जो गाइडेंस है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वाले लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। तो टाइपिंग के लिए आपको जो है 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले कीबोर्ड, दूसरा लैपटॉप और तीसरा इंटरनेट कनेक्शन। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके के लिए इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत सारी और भी मेथड होते हैं, लोग जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी मैंने खुद सॉफ्टवेयर चला के देख रखे हैं, इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आपको बेस्ट जो क्वालिटी है उसकी वेबसाइट, ठीक है, उसका मैं आपको लिंक भी दूंगा, आपको सारा रिसोर्स बताऊंगा कैसे कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, पूरा बताता हूँ। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले कीबोर्ड जो है वो कोई भी कीबोर्ड नहीं चलेगा। कीबोर्ड में जो कीज़ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होना चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो कॉन्फ़िगरेशन में QWERTYUIOP और ये ब्रैकेट वाले और इसके बाद स्लैश वाली ये बटनें इसी क्रम में होनी चाहिए। कई सारी लैपटॉप्स में भी होती है ना। और उसके बाद में नीचे वाली कीज़ ऐसी होंगी, एंटर इतना ही बड़ा होगा, शिफ्ट इतनी ही बड़ी होगी। ऐसा एक्चुअल एग्ज़ाम में आता है कीबोर्ड, ठीक है। उसमें ऑल्ट है, ये कीज़ हैं, ये सब इसी तरह से होती हैं जनरली, ठीक है, जो एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। शंभूनाथ इंटर कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है उसमें जो है ये सभी कीबोर्ड इलाहाबाद का है, तो उसमें जो है ऐसे ही कीबोर्ड होते हैं ज़्यादातर, मैंने देखे हैं। तो उसकी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ था, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, आप बाद में बोलो कि डेल का था, लेकिन डेल का मैंने ख़रीदा हुआ था पहले से। तो उसका और उसका जो मैंने एक्चुअल एग्ज़ाम में दिया उसका कन्फिग्रेशन बिल्कुल सेम था। एक दूसरे टाइप का भी कीबोर्ड आता है, वो ऐसा होता है, उसमें एंटर की ऐसे चौड़ी होती है और कीज़ का कन्फिग्रेशन थोड़ा सा अलग होता है। तो ऐसा नहीं चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे ये स्लैश की नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एंटर के ऊपर रहेगी, है ना। तो वो सभी गड़बड़ ना हो जाए, इसी के लिए मैंने आपको ये वाला कीबोर्ड बता रहा हूँ। तो ये वाला जो आपका कीबोर्ड है ये नहीं लेना है ऐसे टाइप का कीबोर्ड। आपको कैसा लेना है, ऐसा एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कीबोर्ड में जो एक्चुअल एग्ज़ाम में कीज़ जो होंगी उनकी शक्ल ऐसी होगी, ठीक है, वो एक दूसरे से जो टच हो रखी होंगी इस टाइप की होंगी, ना कि ऐसी कीज़ होंगी जो एक से दूसरे से अलग बिल्कुल सेपरेट है, छू ही नहीं रही है, ऐसी नहीं होती हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप इससे भी प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी हो जाता है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हो सके तो किसी दोस्त के पास ऐसा कीबोर्ड पड़ा हो तो आप उसे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दिन के लिए अपने पास ले आइए, जब आपको अच्छी टाइपिंग करना आ जाए तब, ठीक है। शुरुआत में प्रैक्टिस मुझे लगता है इसी से सबसे अच्छी करनी होगी आपकी, ठीक है। इसमें कीज़ में उंगलियां कहाँ रखते हैं वो सभी मैं बताऊंगा, वेबसाइट पे पूरा बताते हैं। तो ये एफ़ जो है इस पर लेफ़्ट हैंड की जो सब इंडेक्स फिंगर होती है वह वो रखते हैं, और जे पर राइट हैंड के रखते हैं। और उसके हिसाब से पूरा वेबसाइट पे सब कुछ दे रखा है, कौन सी उंगली से कौन सी की दबानी है। आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको एक्चुअल टाइपिंग कर तेज़ टाइपिंग करने वाले लोग कैसे टाइपिंग करते हैं। मैं खुद टाइपिंग करके एक वीडियो बना के रखा हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा उसमें समझ में आएगा कि टाइपिंग कैसे कैसे की जाती है, हाथ कैसे रखे जाते हैं, कौन सी उंगली से कौन सी बटन दबाई जाती है, ठीक है। लेकिन अभी आप ये समझिए कि आपको सबसे पहले ज़रूरत है एक सही कीबोर्ड की। गलत कीबोर्ड से आपको नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये 500 रुपये के आसपास का आता है, ठीक है। 2-3 साल की वारंटी भी होती है इसकी। तो आप इसे ले सकते हो, अच्छा कीबोर्ड है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि लेकिन शक्ल ऐसी होगी, इसलिए आपको ऐसा ना हो कि पेपर में जाके आप बोलो कि अरे ये क्या मिल गया। तो उसकी कीज़ की जो शेप होती है वो ऐसे टाइप की होती है, ठीक है, एक दूसरे से टच हो रखी होंगी, ऐसे टाइप की होंगी। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस टाइप का होता है, ऐसे रखी हुई होंगी कि ये उनको आपको टाइप करना है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरा, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल से भी लगा सकते हैं। और आपको लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास हो उसमें इंटरनेट कनेक्ट करके आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको वेबसाइट्स।
तो आपको जो है अगर कुछ भी नहीं आता है, आपको बिल्कुल ज़ीरो हो, आप कुछ भी नहीं आता है, तो आपको typingbawa.com का ये वाला जो लिंक मैंने दे रखा है यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। लेसन 1 है L1, ऐसे ही लेसन 2 3 आप जैसे एक लेसन ख़त्म कर लेंगे तो मैं दिखाता हूँ लेसन कैसा दिखता है। लेसन ऐसा दिखता है लेसन 1, तो उसमें एक ही मात्रा और ठीक है, एक लेफ्ट हैंड से एक राइट हैंड से टाइप करना सिखाएंगे। यहाँ से शुरू होगा, उसमें नीचे आप इसमें नीचे जाएंगे तो नीचे जो है हाथ भी दिखाता है कि किस हाथ की कौन सी की से कौन सी उंगली दबानी है, सब कुछ लिखा हुआ आता है। आप उसे देखकर उसे टाइप करना शुरू करेंगे। ठीक है, लेसन 1 है, ऐसे 2 3 4 आपको सारे करने हैं, 80 के आसपास हैं। तो सारे लेसन जो आप कर लेंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप टाइपिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको टाइपिंग टेस्ट देने हैं। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट मेरे हिसाब से टाइपिंग indiatyping.com, उसका ये वाला लिंक है लास्ट वाला। तो ये सबसे आपके लिए ज़रूरी यूज़फुल जो है लिंक रहेगा। आपको लेसन जैसे इसमें लेक्चर 1 वगैरह हैं, ऐसे ही सिमिलर इस वाली टाइपिंग indiatyping.com वेबसाइट पर भी हैं। आपको ये सूटेबल लगे तो आप इसे भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से नंबर 1 तो यही है। ठीक है, इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट के लिए नंबर 1 ये है, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, उसके अलावा ये 2 मैंने वेबसाइटें और दे दी हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी अच्छी ही हैं, ख़राब नहीं है। ठीक है, वो अपने टेस्ट के आधार पर है। उसके बाद में आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि आपको टाइपिंग का लेसन कैसी शक्ल का दिखेगा, फिर आप उसमें टाइपिंग करना शुरू करेंगे। उसके बाद में जब आप उसको सारे लेसन्स ख़त्म कर लेंगे उसके बाद की बात है ये। उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ जो वर्ड हैं जिनको आपको टाइप करना है, जैसे बहुत टाइप करना है, जीवन टाइप करना है, तो ये रटना है आपको। ठीक है, बाकी तो सब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है कि हाँ भाई ये की यहाँ पर है, ये ऐसे करके दबानी है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, कुछ ही वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको आप रट लीजिए, एकदम घोंट के पी जाइए। सोते हुए भी आपको दबाना पड़े तो आप 1 सेकंड में दबा दें, इतना रट लीजिए इन शब्दों को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले शब्द हैं। जितने भी पैराग्राफ आपके होंगे आप देखना, आपको पता लग जाएगा। स्पेशली जैसे हैं है ना, इसके बाद में ये पूर्ण विराम रहता है, ये भी आपको रोज़ ये प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, गलत टाइप हो जाता है ना, क्योंकि शिफ्ट की आपको एक बार दबानी है, फिर हटानी है, फिर ये बटन दबानी है, फिर एक बार दबानी है शिफ्ट की, और फिर उसके बाद ये दबानी है। तो इसमें बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपको ये इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि गलती ना हो, है ना। अब बहुत तेज़ी से कर दो इनको, ये वर्ड बार बार यूज़ होते हैं, है ना। इनको जब आप तेज़ी से टाइप कर दोगे तो और धीरे भी टाइप होंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए स्पीड को बहुत तेज़ इम्प्रूव करने के लिए ये भी एक तरीका है कि आप इन जो है वर्ड्स को एकदम रट लेंगे। ठीक है, आप रोज़ाना इसे कई बार प्रैक्टिस करेंगे इन वर्ड्स को। उसके बाद में क्या होता है कि आपको सारे जो लेसन्स हैं उनमें ना कुछ स्पेशल सिंबल या कुछ सिंबल सिखाए नहीं जाते हैं, उनको स्किप कर देते हैं। वो इस तरह से ही डिज़ाइन है कि उनमें ये सिंबल यूज़ नहीं होंगे। लेकिन जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट में ये सिंबल सब यूज़ होते हैं, खूब यूज़ होते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन सिंबल्स को टाइप करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑल्ट दबाते हैं। ठीक है, जो कि स्पेस बार के बगल में होता है कि ऑल्ट, उसे दबाएंगे और उसके दबाए रखते हुए ये कोड टाइप करेंगे जो कीपैड है ना आपका उससे। तो 0228 अगर आप टाइप करेंगे तो उससे आधा क और त, भक्त वाला जो होता है, भक्ति है ना, शक्ति, वो जो आधा क और त होता है वो टाइप होगा इस शक्ल का। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा हुआ आएगा तो आपको 0228 से टाइप करना है। चंद्रबिंदी होती है, ठीक है, चंद्रबिंदी जो है 0161 से टाइप होता है ऑल्ट के साथ में। क्र क्र जो है ये वाली जो र होता है ये है कीबोर्ड में, ये र टाइप करने के लिए। जैसे प्रवीण है तो प्र में ये टाइप होगा, है ना, ब्र में टाइप होगा, और भी कई जो भी कहीं भी सब जगह टाइप हो जाता है। फ्र में और क्र में टाइप नहीं होता है। आप क टाइप करने का बटन ये वाली दबाएंगे ना, जेड दबाएंगे तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा, वो गलत टाइप हो जाता है। तो उसे सही टाइप करने के लिए आपको क नहीं दबाना है बल्कि क्र पूरा टाइप करना है, 0 ऑल्ट दबा के 0216 से, तो उसे क्र टाइप हो जाएगा। जैसे कुछ भी पराक्रम है ना, उसमें टाइप करने के लिए, जैसे प्रकृति प्राकृतिक ऐसे शब्द टाइप करने के लिए क्रे है। तो ये रिर जो है ना, ये रिर के लिए अलग से बटन है। ठीक है, 1 के बगल वाली होती है, उससे ना ये टाइप हो जाता है और हलंत भी उसे लगता है, तो ये वाला जो टाइप हो जाता है। लेकिन क के नीचे आप इसे लगा दोगे सही दिखेगा, लेकिन क्या है एग्ज़ाम में वो लेता नहीं है उसे। ठीक है, तो उसके लिए क्री टाइप करने के लिए Alt+209 टाइप करना पड़ता है। ठीक है, मजबूरी है भाई, मैं भी चाहता था कि क टाइप कर दूं और रे टाइप कर दूं तो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपको सबसे पहले लेसन में बता रहा हूँ। ठीक है,
तो ये हो सकता है कि आप टाइपिंग बाबा में जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें ये करवाएं तो उसमें सही लेगा, लेकिन जब आप बाद में एक्चुअल एग्ज़ाम्स दोगे, जो भी टेस्ट दोगे, सभी टेस्ट में जो है वो क्रेको 0209 से ही लेता है। ठीक है, तो आपको रटना है। ये सारे जितने मैं बता रहा हूँ ये सारे आपको रटने बहुत एकदम टिप्स होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो आप लिख के रख लो, कर लो ट्राई। ठीक है, हो नहीं हो तो कोई आफत नहीं आ जा रही, इनसे ही आपका एग्ज़ाम में काम चल जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, 0223 ऑल्ट के साथ में करते हैं तो ये डबल कोट जो चालू होता है, 022 के साथ 222 के साथ में डबल कोट एंड होता है। ठीक है, ये कुत्ता है ना, या भत्ता, ऐसे आधा ता और पूरा ता जो होता है उसके लिए 0217 है। ऊ जो है वो अलग से कोई की नहीं है, उसके लिए ऊ टाइप करने के लिए, ऊ की मात्रा नहीं, केवल ऊ टाइप करना है, इसी तरह से लिखा हुआ, तो उसके लिए 0197 ऑल्ट के साथ में टाइप करेंगे तो ऊ हो जाएगा। ऊंचा लिखना है तो आपको 0197 के साथ में ऊ लिखेंगे, फिर चंद्रबिंदी लगाने के लिए आपको ऑल्ट 161 टाइप करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगेगी, फिर च टाइप करेंगे, फिर आ टाइप करेंगे। ठीक है, तो ऊंचा टाइप हो जाएगा। अच्छा, ये सभी जो मैं बता रहा हूँ ये कृत्यदेव 010 के लिए है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम उसी में होगा। ठीक है, ब्रह्म है ना, ब्रह्मा, या वो ऐसा आधा ह और म पूरा जो टाइप करते हैं उसके लिए 0227 है। फ्र के लिए 0221 है। ये ट्र होता है ना, ट्रक है या ऐसा कुछ है, तो उसके लिए र किसी में भी लगा सकते हैं, तो उसके लिए इस र को टाइप करने के लिए पहले ट लिखेंगे, फिर 0170 टाइप करेंगे तो उसमें र बन जाएगा, ट्र बन जाएगा, फिर क टाइप करेंगे, ऐसे करके इसे टाइप करते हैं। ब्रैकेट जो पुराने ब्रैकेट थे उन्हें भूल जाओ हिंदी टाइपिंग में ब्रैकेट जो है 0188 से शुरू होता है और ब्रैकेट जो है एंड होता है 0189 से। ठीक है, कॉमा भी ऐसे ही है। कॉमा जो है, जो पुराने जो कीबोर्ड में इंग्लिश में कॉमा होते थे वो नहीं है, इसमें कॉमा के लिए अलग बटन होती है। ठीक है, तो वो सब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब प्रैक्टिस कराया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। और भी स्पेशल सिंबल जितने भी होते हैं, जैसे डैश रहता है, सिंगल कोट रहते हैं, है ना, कोलन रहता है, जैसे ये वाला कोलन है, ये है, ये सब टाइप करने के लिए जो है ऊपर वाली जो 1 2 3 4 5 6 वाली कीज़ है ना, उन्हीं के थ्रू टाइप करते हैं। वो सब प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको सारे लेसन्स में, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। चिंता जिसकी करनी है वो ये है, ये रटने हैं आपको, तो आप जितना जल्दी इसको रट लेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको रट जाते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की इसलिए ज़रूरत भी नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको कम से कम मेरे हिसाब से 4 घंटे तो आपको हिंदी की टाइपिंग करनी ही चाहिए। आप इंग्लिश की भी अगर करेंगे तो 4 घंटे इंग्लिश की करनी चाहिए कम से कम, उससे कम में तो होगा ही नहीं, आप भूल ही जाओ। ठीक है, आप ये सोचो कि भाई मैं आधे घंटे रोज़ाना कर लूँगा, मैं टाइपिंग सीखूँ, तो भूल जाओ भाई, नहीं होगा, होगा ही नहीं तुम्हारा। ठीक है, 1 साल तक करते रहना, तब जाके शायद हो जाए। अब एक अगले साल वाली वैकेंसी में देखना। ठीक है, नहीं तो आपको इसी वैकेंसी में अगर सिलेक्शन होना है तो आपको कम से कम 4 घंटे हिंदी की टाइपिंग करनी ही पड़ेगी। मैं कम बता रहा हूँ, आज 6 घंटे भी हो जाए ना तो बहुत है। ठीक है, उससे कम नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या बता रहा हूँ कि टाइपिंग बाबा जिसके लेसन्स आप शुरू से लेके एंड तक करेंगे, आपकी दोस्ती हो जाएगी इन लेसनों से खूब अच्छी। और जब आप पूरा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तब आप जब टाइपिंग के टेस्ट दे रहे होंगे, उस टाइम पर आपको ये काम करना है कि कुछ लेसन है, लेसन 1 को छोड़ दो, लेसन 11 12 11 22 23 24 35 36 37 43 44, ये सारे जितने भी लेसन्स हैं, ये रोज़ाना सुबह सुबह प्रैक्टिस करने हैं। ये सभी आप जब पहले एक बार प्रैक्टिस करके तब जो आप टेस्ट दोगे ना, तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको करना क्या है कि ये सारे जितने भी लेसन्स हैं इनको प्रैक्टिस करना है। मेरे हिसाब से कम 1 से 2 घंटा लग जाएगा आपको प्रैक्टिस करने में, इन्हीं को ही। ठीक है, इससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। जब आप इसके बाद में टेस्ट देंगे तो आपको इसके बाद में फिर टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो टेस्ट भी कैसे रहेंगे, टेस्ट ऐसे रहेंगे, तो indiatyping.com वाले टेस्ट देने हैं आपको। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ऐसा करके पेज खुलेगा, अपना नाम डालिए। इसमें टाइम जो है ना, आप शुरुआत में जब आपकी स्पीड 10-12 तक पहुंच रही होगी बड़ी मुश्किल से, उस टाइम पर आपको यहाँ पर आधे घंटे के टेस्ट देने हैं। ठीक है, आधे आधे घंटे के टेस्ट दीजिए। मैं टेस्टों की लिस्ट भी आपको दूंगा, ये पैसेज है ना, पैसेज नंबर 3 दे रखा है, तो और भी बहुत सारे पैसेज नंबर मैंने आपके लिए अलग से निकाले हुए हैं। आप उन्हीं पैसेज नंबर्स को प्रैक्टिस करिए। कारण बता रहा हूँ क्योंकि दूसरे कई सारे पैसेज में बहुत सारी या तो गलतियाँ हैं या वो इतने ज़्यादा कठिन हैं कि उनको प्रैक्टिस करने का कोई यूज़ नहीं है। क्या रहेगा, वो बिल्ली और खरगोश की कहानी होगी, फिर वो कहेगा बिल्ली ने कहा और फिर डबल कोट लगाएगा, फिर वो कहेगा मैं जाता हूँ, बस इतना चाहिए, फिर डबल कोट बंद करो, फिर वो कहेगा फिर कुत्ते ने ये कहा, फिर वो डबल कोट करते रहोगे, परेशान हो जाओगे।
है ना। ऐसे कई सारे ऐसे रहेंगे, उसमें ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, किसी में कॉमा ही कॉमा, कॉमा ही कॉमा लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, तंग आ जाओगे। ठीक है, इस टाइप के एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आते हैं। रियल एग्ज़ाम में सेंसिबल आते हैं, ठीक है, कहानियाँ नहीं टाइप करने के लिए आती, कुछ बढ़िया एक सेंसिबल पैराग्राफ टाइप के होंगे। इवन कहानियाँ भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, वो भी मैं आपको हैं सारे, सब कुछ है परफेक्टली, मैंने आपको चुन के दिया है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से। तो वो आप यहाँ से पैसेज कर सेलेक्ट करेंगे। शुरुआत में आधे आधे घंटे के टेस्ट देने, सबमिट करेंगे तो टेस्ट चालू हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा कैसा दिखता है, उसे आप टाइप करिए, ठीक है। टाइप करने के बाद में उसका रिजल्ट देखिए। तो जब आप टाइपिंग करना सीख जाएंगे, वो 15-20 के 15 से या उससे ऊपर स्पीड आने लगेगी, तब आपको एक्यूरेसी पर ज़रूर ध्यान देना है। एक्यूरेसी एग्ज़ाम में 95% से ज़्यादा मांगते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 80% ही, आप गलत ही गलत टाइप करे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक्यूरेसी आपको जितना जल्दी हो पाए आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। आप हमेशा सही ही बटन दबाइए। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, जब आप टाइपिंग करना शुरू कर रहे होगे, आप सीख रहे होगे, तो कुछ आएगा, मान लीजिए विद्या टाइप करना है, तो वी के लिए एक ही मात्रा आपको याद ही नहीं आएगी, ठीक है, तो आपका मन करेगा कोई बटन दबा दूँ यार। ऐसा होता है, ठीक है, आप कोई भी बटन दबा दोगे गलत हो जाएगा, फिर आपको बैक करोगे उसे, फिर आपको एक ही मात्रा याद आएगी, अरे हाँ एक ही मात्रा तो इससे दबती है, तब दबाओगे, फिर वह याद आएगा, है ना। ये कुछ याद नहीं आएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, गलतियाँ बार बार करते रहते हैं, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। आप कोई चिंता नहीं, लेट समझ याद आ रहा है, लेट याद आने दीजिए, लेकिन सही ही बटन दबाइए, ठीक है। ये कोशिश करेंगे तो इससे जल्दी टाइप, आप जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। एक और मैं आपको ऐसी टेक्निक बताता हूँ, रामबाण टेक्निक है। होगा क्या कि जब आपको सारी कीज़ याद आ जाए, याद होने लगेंगी कि भाई यहाँ पे ये बटन दबाते हैं, यहाँ ये बटन दबाते हैं, तो क्या होगा, आप ज़्यादा, जैसे मैं बता रहा हूँ, उतने घंटे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी होगा ऐसा कि आप जब किसी से बातें भी कर रहे होगे ना, या कोई मूवी देख रहे होगे, या कहीं से आपको कोई भी आवाज़ सुनाई देगी, कोई भी वर्ड्स आपके दिमाग में आएगा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, तो आपको है ना उस वर्ड को टाइप करने का मन करेगा ऑटोमेटिकली दिमाग में ही। आप घर पे कहीं भी बैठे हुए इधर उधर, तो क्या होगा कि आपको अपने मन में सोचना है कि हाँ भाई, मुझे जो है अगर ये टाइप करना पड़ता तो कौन कौन सी की दबाता। अपने मन में सोचना है, उंगलियां भी सोचने की ज़रूरत नहीं, केवल अपने दिमाग में सोचिए। एक वर्ड सोच लिया, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे आप जितना ज़्यादा अपने दिमाग में चलाएंगे, ये ऑटोमेटिकली भी होने लगता है, तो उतनी ही जल्दी आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। ये सभी आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, ये लेसन्स हैं, जो ये वाले लेसन्स मैंने पैसेज बता रखे हैं, पैसेज नंबर्स जो है वो ये सारे पैसेज नंबर हैं, जिनमें ज़्यादा एरर कुछ भी नहीं है। आप जो टाइप करोगे बिल्कुल सही सही टाइप होगा। काफ़ी सारे हैं, देख लीजिए, इनको टाइप करिए। ये ऐसे हैं जो एक्चुअल एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं, मैंने यही प्रैक्टिस करे थे, खुद चुने हैं मैंने सारे बहुत सैकड़ों प्रैक्टिस करे हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा मैं आपको दे रहा हूँ कि ये आप जो है इनको टाइप करिए। इससे आप इन्हीं को बार बार टाइप करके अगर एग्ज़ाम में चले जाएंगे तो आप निश्चित मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, मैंने ही बनाया है, उसके थ्रू जो है आपको सीखने को मिलेगा कि टाइपिंग कैसे की जाती है एक्चुअल में। तो जैसे आप सबमिट करेंगे और तो आपका टेस्ट जो है चालू हो जाएगा। जैसे ही आप पहला वर्ड टाइप करते हैं तुरंत यहाँ पे टाइमर चालू हो जाता है, उससे पहले नहीं होता चालू, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी। जैसे ही आप टाइपिंग चालू करेंगे तब आपका यहाँ से टाइमर चालू होगा। आप देखिए कि यहाँ पे हाईलाइट होता है, उसे टाइप कर देते हैं, जैसे ही स्पेस दबाते हैं अगले पे पहुँच जाता है, ठीक है। स्पेस दबाएंगे अगले पे पहुँच गया, स्पेस दबाया अगले पे पहुँच गया, स्पेस दबाया अगले पे पहुँच गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है टाइपिंग करेंगे। अब मेरी उंगलियों को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उंगलियां जो है ऐसे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही हैं, देखो कितना धीरे धीरे चल रही हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है काफ़ी अच्छी आ रही है। जब आप आखिर में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा ये एक्चुअल में 37 के आसपास की स्पीड है, ठीक है। तो 37 वर्ड पर मिनट, 5 मिनट के टेस्ट में स्पीड ऐसी होती है उंगलियों की, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि जो कीबोर्ड पे उठा उठा के हाथ मारते हैं बड़े जोर से, खट 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 और बड़ा जोर की स्पीड आती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ को कैसे रखना है ये देखिए ध्यान से, हाथ को आराम से कुर्सी टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत हाथों में जो उंगलियों के पीछे वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे दर्द होने लगता है, लेकिन कुछ ही दिन होगा, उसके बाद में ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। इवन आप घंटों टाइप कर सकते हो इससे। जो हाथ को एकदम हवा में रख के कि टाइप राइटर की तरह टाइपिंग करते हैं ना, खट 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 हाथ मार मार के, वो गलत तरीका है, ठीक है। आप आराम से रिलैक्स रहिए, सीधे बैठिए, और मतलब देख रहे हो ना मैं कितना सीधा बैठा हूँ, इतना बैठे हुए तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके हाथ उचके हुए नहीं रहने चाहिए, कंधे उठे हुए नहीं रहने चाहिए, कंधे रिलैक्स हों, हाथ कहीं कुर्सी पे ऐसे रखे हुए हों,
ठीक है, टेबल पे रखे हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सामने सामने है, ऊंचा नीचा नहीं है। लग रहा है देखने में वीडियो में, लेकिन मुझे पता है बिल्कुल सामने है, एकदम मिली हुई हो इस तरह की आपकी। ये टेबल है ना, ये कंप्यूटर वाली टेबल मेरे घर में पड़ी हुई थी, तो उसी में मैंने रखना शुरू कर दिया। आप भी हो सके तो कंप्यूटर वाली टेबल आपके कहीं हो, या उतनी ही ऊंचाई वाली कोई टेबल हो, मैंने नापा है वो, आप सीधे खड़े हो जाओगे तो घुटने से करीब करीब एक बुलंद ऊपर, उतनी ऊंची टेबल जो है वो सही रहती है। ठीक है, अगर आपकी हाइट जो है एक एवरेज हाइट है तो उतनी ऊंची टेबल रहेगी। वैसे कुर्सी जो है एडजस्टेबल रहती है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आप ऊपर नीचे कुर्सी को कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं है, बहुत ज़्यादा मार नहीं रहा हूँ, गलतियाँ भी हो रही हैं, बैक स्पेस दबा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे है ना, है यहाँ पे शिफ्ट की होती है, ये बार बार दबाते हैं हम लोग, ये वाली इधर इधर वाले हाथ से टाइप करते हैं तो इधर वाली दबाते हैं, इधर वाले हाथ से टाइप करते हैं तो इधर वाली शिफ्ट की दबाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब श्र है, त्र है, ये सब आसान चीज़ नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही साधारण है, और इतने में भी बहुत बढ़िया स्पीड आ जाती है। यहाँ पर टाइमर चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे कितना टाइप कर लिया ये पता चलता रहता है। ठीक है, बैक स्पेस कितनी बार मारा है आपने, सब कुछ इसमें आता रहता है। अभी इसमें दिखा नहीं रहा है लाइव, जब फाइनल आ जाता है तो उसमें सब दिखाता है। फाइनल रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आगे बढ़ा देता हूँ मैं, तो देखिए ये 5 मिनट ख़त्म हो गई। ठीक है, तो 5 मिनट ख़त्म हो गई। देखिए मैंने की प्रेस करी 9:45 5 मिनट में। ठीक है, 3 वर्ड स्किप कर दिए मैंने, बैक स्पेस 72 बार दबाया है मैंने। ठीक है, 5 वर्ड गलत भी है मेरे। ठीक है, नहीं, टोटल वर्ड एरर दिखा रहा है, रॉन्ग वर्ड 2 ही हैं, 2 रॉन्ग वर्ड थे। ठीक है, राइट वर्ड 187 थे। और वर्ड पर मिनट कितना हुआ 37.4, तो वो 37.4 जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी शुरुआत करेंगे तो उनके लिए बड़ी बात है। ठीक है, और एक्यूरेसी देखिए 98.94, ऐसे ही आपकी एक्यूरेसी 95 से ऊपर ही बनी रहनी चाहिए। तो कुल मिला के जो है यही मैं आपको टोटल सब कुछ बताना चाहता था। ये सारे जितने भी लेसन्स हैं इनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 4 घंटे रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे, तो आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, पक्का आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी का तो मैंने आपको ये पूरा पूरा बता दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी आपको समझ में नहीं आ रही है बात, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, हो सकेगा अगर ज़्यादा सवाल हो गए इकट्ठे तो मैं आपको जो है एक और लेसन्स बना दूंगा, आपको लाइव उसमें टाइप करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि अभी तो मेरे हाथ थोड़े घिरे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नहीं टाइप किया, नहीं तो अभी भी आपके सामने जो है वेबसाइट खोल के मैंने सारी रखी हुई हैं। ये देखिए, ये जो है ये indiatyping.com है, इसका टेस्ट ये है। ठीक है, ये typingbaba.com है, इसमें लेसन्स जो है ऐसे आते हैं। ये पहला लेसन है, पहले लेसन में ये दिखाएगा कि इस उंगली से आपको ये वाली बटन दबानी है। ठीक है, फिर जैसे अगर मान लीजिए आपने दबा दी ये, तो बताएगा कि आपको जो है अब इस वाली उंगली से ये वाली बटन दबानी है, तो आप इस वाली उंगली से ये वाली बटन दबा देंगे, तो ऐसे करके आप टाइप होना शुरू हो जाएगा, वर्ड पर मिनट वगैरह सब कुछ दिखाएगा, है ना। तो ये पूरा इसका सिस्टम रहता है। तो आप इसे एक लेसन कर लेंगे, फिर उसके बाद 2 3 4 ऐसे सारे इतने सारे लेसन्स हैं, हर एक में अपना उनका सिस्टम है। उस मैंने इसी सिस्टम के थ्रू किया है, मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, आप भी भरोसा करिए। सब कुछ इसमें टाइप करना सिखा देंगे, बाद में जाके है ना आपको पैराग्राफ वगैरह भी टाइप करने को मिलेंगे इन्हीं लेसन्स में। ठीक है, ऐसे करके कहानी रहेगी, पूरी कहानी आप टाइप करिए, इन्हीं को आपको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो उससे स्पीड बढ़ती है। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ चलिए, कि इसकी typingbaba.com की ही टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे ना जब ये टाइपिंग टेस्ट, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें क्या है, टेस्ट ना है तो बहुत बढ़िया, लेकिन टेस्ट बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, एक्चुअल एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे नहीं आते हैं। तो उसके लिए है ना एक काम किया जा सकता है, अपलोड टेक्स्ट करके एक ऑप्शन रहता है, इसमें आप एक नॉर्मल सा कोई टेक्स्ट जो है उसे अपलोड कर सकते हैं। मैंने अपलोड किए हुए हैं, कस्टम पे क्लिक करके, ये कस्टम वाले जो है जो अपलोड किए हुए मैंने 4 5 अपलोड किए थे, इनको आप कर सकते हैं और इनको चालू कर सकते हैं टाइप करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये बड़ा बढ़िया रहता है। तो मैंने कुछ किए हुए हैं, अगर आप बताएंगे, अगर आप इसे मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और इस पे अच्छी रीच आती है, अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो मैं आपको है ना इनका टेक्स्ट भी पूरा लिखा हुआ आपको दे दूंगा, आप ये सारा कुछ लेके अपने सीधे सीधे इसमें डाल अपलोड कर सकते हैं और इसे टाइपिंग करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए लोगों के पास, ताकि लोग जो है टाइपिंग करना सीखें। बाकी तो आप उसकी चिंता मत करिए कि और लोग सीख जाएंगे तो वो आपसे तेज़ कर लेंगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, ये पूरा प्रैक्टिस की चीज़ है, इसमें कोई नॉलेज का हिसाब किताब ही नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। तो मेरी बात मान लीजिएगा, और 4 घंटे से ज़्यादा ही आपको प्रैक्टिस करनी है रोज़ाना, ठीक है। तो फिर आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और आप बताएंगे तो मैं आपको अपनी पूरी जर्नी में शुरुआत से लेके एंड तक मेरी कितनी कितनी स्पीड आती रही, ये सब के मैंने एक डाटा भी बनाया था, ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरा इम्प्रूवमेंट कितना अच्छा हो रहा है। वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, कब कितनी स्पीड आती है, कब फिर कितनी स्पीड बढ़ जाती है, कैसे कैसे बढ़ती है, कितने दिनों में बढ़ती है, वो सब आपको बता सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा ये वीडियो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अच्छा कमेंट करिए। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।